अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, योर प्रो डॉक्टर में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पीडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि बच्चों में यूज की जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपके घर में न्यू बॉर्न से 5 साल तक के बच्चे हैं घर में, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको अपने घर में रखना बहुत जरूरी होती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। व्यूअर्स, छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टेबलेट्स या कैप्सूल्स नहीं खा सकते, तो इसलिए उनके लिए या तो सिरप बनाए जाते हैं या फिर ड्रॉप्स बनाए जाते हैं या फिर पाउडर बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि बच्चों में कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके लिए कौन सी कॉमन मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सिट्राजिन मेडिसिन के बारे में। सिट्राजिन को क्यों मैंने सबसे पहले इसका नाम लिया है, क्योंकि अक्सर आप देख रहे होंगे कि छोटे बच्चों में एलर्जी जो है वो बहुत जल्द हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने उसको जैसे बार बार टच कर लिया या बार बार बाहर से कोई आ रहा है तो उसने बच्चों को टच कर लिया, तो उसकी वजह से ये जो एलर्जी है वो बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाती है। या फिर मौसम बदलने की वजह से भी बच्चों को बहुत जल्द जो है वो जैसे नजला जुकाम इस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो हो जाती हैं। तो ये जो एलर्जी होती है बच्चों में, इस एलर्जी की वजह से हम बच्चों को सिट्राजिन देते हैं। ये एक ड्रॉप होता है और ये पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि सिट्राजिन के ब्रांड के बारे में। तो सिट्राजिन का जो एक ब्रांड है वो जर्टिक ड्रॉप्स के नाम से भी आता है और सिट्राजिन ड्रॉप्स के भी नाम से आता है। तो ये दोनों ड्रॉप्स एक्चुअली यूज किए जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं। तो आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चों में यही ब्रांड्स और यही ड्रॉप्स दिए जाते हैं एलर्जी की सूरत में। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सिट्राजिन ड्रॉप्स जो है वो यूज कहाँ पर किए जाते हैं। बच्चों में अगर बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है या बहुत ज्यादा छींकें आ रही हैं, बच्चों को कफिंग हो रही है यानी खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, और उनकी वाटरी आईज हैं, ये कहने का मतलब है कि उनकी आंखों से पानी आ रहा है, नोज से पानी बह रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ये मेडिसिन जो है वो यूज की जाती है बच्चों में। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज की बात कर लेते हैं हम डोज की। तो इसकी डोज बच्चों में जो है वो उनकी एज, मोस्टली बच्चों में जो है वो वेट के हिसाब से मेडिसिन दी जाती है कि बच्चे कितना किलो का है। इसकी जो डोज होती है वो 0.25 मिलीग्राम पर किलोग्राम होता है एक छोटे बच्चे में। तो ये आप यूज कर सकते हैं एलर्जी में, स्नीजिंग में, कफ एंड वाटरी आईज में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगली मेडिसिन कौन सी है। और बच्चों में दूसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा आती है कि बच्चों में पेट में दर्द होता है। तो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स बहुत सारी होती हैं जो कि छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। एक्चुअली ये कि हम बच्चों को टैबलेट्स और ड्रॉप्स नहीं दे सकते, इसलिए इसके कुछ ड्रॉप्स आते हैं जो हम बच्चों में यूज कर सकते हैं, जिसमें कोलिमैक्स ड्रॉप्स, मेफ्टॉल स्पेस ड्रॉप्स, यानी इसमें से आप कोई भी एक मेडिसिन रख सकते हैं घर में। इसमें सारी मेडिसिन रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये आप लोगों को ब्रांड के बारे में बता रही हूँ, इसके और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो हैं वो कॉमनली ये यूज हो रहे होते हैं। इसमें ये कि ये सारी नहीं रखनी, आप लोगों को जितनी भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ उसमें से जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें आपने जस्ट एक एक ब्रांड की एक एक मेडिसिन रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंटी स्पास्मोडिक जो ड्रग्स हैं उनमें जैसे कोलिमैक्स ड्रॉप्स हैं, तो इसकी जो हम यूजेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं बच्चों में स्टमक पेन में, यानी बच्चों में पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा गैस टाइप कुछ हो रहा है, बदहजमी हो रही है, जैसे छोटे बच्चे ने दूध पिया है तो वो सही से हजम नहीं हुआ उसमें, तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसमें हम ये मेडिसिन बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों में पता कैसे चलता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि टांगे अपनी थोड़ी सी इकट्ठी करते हैं, यानी पेट को जो है वो थोड़ा सा जैसे टाइट कर लेते हैं और फिर वो अपनी टांगे थोड़ी इकट्ठी करके फिर रोते हैं, या फिर वो अपने पेट को बार बार छूते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम बच्चों को ये कोलिमैक्स या मेफ्टाइल स्पास या मेफ्टाइल स्पास ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो इस पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। जैसे अगर बच्चा 0 से 3 मंथ का है तब आप उसे 2 से 4 ड्रॉप्स दे सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 4 मंथ से 1 ईयर तक का है तो आप उसको 5 से 10 ड्रॉप्स दे सकते हैं। और अगर जो है वो 1 साल से बड़ा बच्चा है तो आप
اس کو 1 ml दे सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको डोज बताई है तो ये आप एज अ फर्स्ट एड के तौर पर यूज करें, और इसके अलावा जो है वो आप अपने बच्चों को डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही मेडिसिन यूज करें, क्योंकि बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं तो आपको इसलिए उनका ज्यादा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी मेडिसिन मैं बता किस लिए रही हूँ। मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो है वो बच्चों में रात में प्रॉब्लम हो जाती है और हमें समझ नहीं लग रही होती कि हम इनको डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएं। तो ये जो है ये एक तरह की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है जो आपको घर में रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर अल्लाह ना करे बच्चे को रात को पेट में दर्द हुआ है या नजला जुकाम बहुत बढ़ गया है जिसकी वजह से बच्चा बेचैन है, रो रहा है, तो आप उस कंडीशंस में ये मेडिसिन एज अ फर्स्ट एड के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं अगर आपके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली मेडिसिन की। तो अगली जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो होती है दर्द की। तो यहाँ पर एक मेडिसिन आती है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल में जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, एक तो जैसे कालपोल सिरप आता है, पेनाडोल सिरप आता है, पैरासिटामोल सिरप आता है। तो इसमें आप कोई सा भी सिरप अपने घर में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका यूजेस देखते हैं। तो इसका यूज कहाँ पर होता है? ज्यादातर इसका यूज पेन में होता है और बुखार की सूरत में किया जाता है इसका इस्तेमाल। तो नेक्स्ट इस मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ वो ये है कि बच्चों में जो है वो बहुत ज्यादा मौसम चेंज होने की वजह से, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो उस वजह से बच्चों की जो है वो नाक जो है बहती रहती है या फिर बंद हो जाती है। तो इस वजह से जो है हमें अपने घर में बच्चों के लिए सेलाइन नेजल स्प्रे रखने होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स के जो है वो सेलाइन नेजल स्प्रे जो है वो अवेलेबल हैं, पर जो मोस्टली जो ब्रांड यूज होता है वो जाइनोसिन सेलाइन स्प्रे जो होता है नेजल स्प्रे, ये मोस्टली यूज किया जाता है। यहाँ पे जो ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है वो है नाजोक्लियर जाइनोसिन सेलाइन स्प्रे। तो आप इसमें से कोई भी एक ब्रांड यूज कर सकते हैं, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो आप वही खरीद सकते हैं। तो इसको हम कहाँ पर ज्यादातर यूज करते हैं? इसका यूज होता है कोल्ड में, बंद नाक में, कंजेशन में इसका यूज जो है वो होता है। तो आपको इस बात को जहन में रखना होगा और रखना पड़ेगा स्पेशली रात के टाइम के लिए, क्योंकि रात के टाइम ये सब प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हो जाती हैं। इसकी डोज की बात करें तो यहाँ पर हम इसको 2 ड्रॉप्स जो है वो डेली दे सकते हैं। मतलब 2 ड्रॉप्स आप सुबह शाम नाक में डाल सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रल्स में। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कोल्ड है, बंद नाक है, कंजेशन है, यानी बंद नाक से उसको राहत मिलेगी, कंजेशन से राहत मिलेगी और बच्चा रोएगा नहीं और सांस लेने में उसको आसानी होगी। लेकिन इसको करने के बाद, यानी इस ड्रॉप्स को यूज करने के बाद आपको डॉक्टर से लाजमी मिलना है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चों को देख के मेडिसिन देते हैं। तो अगर आप बिना दिखाए डॉक्टर को खुद से सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं बात कर रही हूँ लंबे समय की, यानी बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक आप बच्चे को ये नेजल ड्रॉप्स जो है वो नहीं दे सकते। तो अगर आपके पास 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं घर में तो आपको ये सब मेडिसिन रखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।